ये कहानी एक हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स की है, जहां रिसोर्सेज की भारी कमी हो चुकी है। एक सिंगल आइस क्यूब के लिए भी लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं। बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जूतों के सोल भी पिघल जाते हैं। अगर कोई बदकिस्मत इंसान गिर जाए तो कुछ ही पलों में सन की हीट उसे सुखाकर जर्की जैसा बना देती है। इस दुनिया में अब वाटर सबसे प्रेशियस कमोडिटी बन चुका है, लेकिन मेरी सेफ हाउस बिल्कुल अलग है। वहां एक एनॉर्मस स्विमिंग पूल है, 24 आवर एयर कंडीशनिंग चलती रहती है और एंडलेस सप्लाईज भी मौजूद हैं। यह सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अपोकलिप्स आने से पहले ही मैंने इतना स्टॉक पाइल कर लिया था कि 10 लाइफ टाइम्स तक चल सके। एक दिन कमर्शियल कैपिटल की तरफ जा रही बस में कुछ यंग लोग नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे। एक लड़का बोला, हे ब्यूटीफुल, तुमने न्यूज देखी? रिवर्स साउथ सिटी के वॉलमार्ट और अली के वेयर हाउसेस सब कंप्लीटली एम्प्टी हो गए हैं। दूसरी लड़की हंसी और बोली, वो तो ओल्ड न्यूज है, देखो आज की ब्रेकिंग न्यूज। वाटर इंजन सिटी का ईस्ट ब्राइट लेक कंप्लीटली ड्राई हो गया है और बिग प्रॉस्पेरिटी ईस्ट सुपरमार्केट का वेयर हाउस भी खाली है। किसी ने हैरानी से कहा, यार इतने सारे सप्लाईज की वैल्यू तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस होगी। तभी बस के लास्ट रो में विंडो के पास अकेला बैठा एक यंग मैन धीरे से बोलता है, एक्चुअली वो ट्रिलियंस में होना चाहिए। साउथ के ब्रॉड सिटी से लेकर नॉर्थ के मैजिक सिटी तक सब बड़े वेयर हाउसेस खाली हो चुके हैं, लेकिन शायद पैनिक अवॉइड करने के लिए न्यूज में सब रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। एक लड़की डरकर बोली, ओ माय, इतने अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज हो रहे हैं, क्या ये एंड ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है? एक लड़का हंसा, डैम, तुम सीरियस हो? अगर सच में वर्ल्ड एंड होने वाला है तो मैं तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाऊंगा, तब तो सब लोग इक्वल हो जाएंगे। बस के पीछे बैठा लड़का सुचिन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें गहरी खाई यानी अबिस जैसी लग रही थीं। वो धीरे से सोचता है, अगर वर्ल्ड खत्म भी हो जाए तब भी कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब सब लोग इक्वल होंगे, क्योंकि मैं खुद उस दुनिया को देख चुका हूं। सच यह है कि सुचिन अपोकलिप्स से रीबॉर्न हुआ है। वो एंड ऑफ द वर्ल्ड के 1 महीने पहले वापस आ गया है। उसे नहीं पता कि यह मिरेकल कैसे हुआ, लेकिन क्लियरली फेट ने उसे सेकंड चांस दिया है। अभी के लिए उसकी आइडेंटिटी बस एक ऑर्डिनरी डिलीवरी मैन की है, लेकिन जल्द ही अपोकलिप्स आने वाला है, क्योंकि सोलर एनर्जी की अबनॉर्मल रिलीज की वजह से अर्थ का कोर रैपिडली एक्सपैंड होने लगा है और दुनिया धीरे धीरे हेल में बदलने वाली है। धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर शार्पली राइज होने लगा। धरती पर फ्रीक्वेंट साइस्मिक एक्टिविटीज यानी बार बार भूकंप आने लगे। और सबसे डरावनी बात, धरती के नीचे छिपे हुए मॉन्स्टर्स अब सतह पर आने लगे। पूरी दुनिया बदल चुकी थी। न्यू वर्ल्ड, न्यू ऑर्डर। उस नई दुनिया में रिसोर्सेज की एक्सट्रीम स्कैर्सिटी थी। यहां तक कि एक पैकेट ऑफ इंस्टेंट नूडल्स या एक सॉसेज स्टिक पाने के लिए भी इंसान को सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता था। और मैं, सुचिन, अपोकलिप्स सर्वाइवर हूं। मैं उस दुनिया से रीबॉर्न होकर अपोकलिप्स से 1 महीने पहले वापस आया हूं। यह सब सुनकर पास बैठी एक महिला धीरे धीरे सुचिन के करीब आई। वो अभी अभी उनकी बातें सुनकर थोड़ी डर गई थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, कुड यू पॉसिबली हेल्प मी? लेकिन सुचिन ने बस हल्के से हाथ हिलाया। सॉरी, मेरे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स करने के लिए है। इतना कहकर वो बस से उतर गया और सीधे आगे बढ़ गया। अपोकलिप्स आने वाला है और ऐसे समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सप्लाईज। ये सोचते हुए सुचिन एक सुपरमार्केट के सामने आकर रुक गया। असल में सुचिन उसी सुपरमार्केट में एम्प्लॉय था। सुचिन ने मन में सोचा, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अपना पूरा समय सिर्फ सप्लाईज ढूंढने में बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार मुझे एडवांस प्रिपरेशन करनी होगी। उसे याद आया, पिछली बार जब अपोकलिप्स आया था तो सुपरमार्केट का बॉस पहले ही भाग गया था और सुचिन की 1 साल की सैलरी भी नहीं मिली थी। सुचिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो फिर ये सप्लाईज मेरे लिए कॉम्पेंसेशन ही तो है। क्यों ना मैं इन्हें खुद ही ले लूं? वो शेल्फ्स के पास गया। फिर उसने अपने राइट हैंड को हल्का सा घुमाया। अगले ही पल वेयरहाउस की सारी सप्लाईज गायब हो गईं। असल में सुचिन के पास एक ऑल्टरनेट स्पेस एबिलिटी थी। ये एबिलिटी उसे प्रीवियस लाइफ में अवेकन हुई थी और रीबर्थ के साथ वो भी वापस आ गई। जब भी वो उस ऑल्टरनेट स्पेस को खोलता है तो आसपास की हर चीज 10,000 मीटर्स के जाइंट क्यूब स्पेस के अंदर स्टोर हो सकती है। इससे उसके लिए फ्री में सप्लाईज कलेक्ट करना बेहद आसान हो गया। सुचिन ने सोचा, इसी एबिलिटी की वजह से मैंने अपनी पिछली जिंदगी में 2 फ्रेश वाटर लेक्स ड्रेन कर दिए थे और कई ऐसे सिटीज से सप्लाईज कलेक्ट की थी जो अपोकलिप्स में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अपोकलिप्स की दुनिया में एक पैकेट ऑफ इंस्टेंट नूडल्स भी लग्जरी बन जाता है, तो सोचो फ्रेश फूड कितना कीमती होगा।
लेकिन सुचिन के ऑल्टरनेट स्पेस में एक खास बात थी, वहां टाइम कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, इसलिए खाना कितने भी साल रखो हमेशा फ्रेश ही रहेगा। सुचिन ने राहत की सांस ली। कम से कम इस बार मुझे अपोकलिप्स में डर्ट खाकर सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा जैसे पिछली जिंदगी में करना पड़ा था। फिर सुचिन ने अपने स्पेस इन्वेंट्री को चेक किया। वो संतुष्ट होकर बोला, इतनी सप्लाईज इस अपोकलिप्स में मुझे बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करा सकती हैं। लेकिन तभी वेयरहाउस का दरवाजा खुला। बॉस 2 एम्प्लॉयज के साथ अंदर आया और जैसे ही उन्होंने वेयरहाउस के अंदर देखा, वे सब शॉक में जम गए, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले भरा हुआ ह्यूज वेयरहाउस अब पूरी तरह खाली हो चुका है। तभी बॉस ने गुस्से में सुचिन की तरफ उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, सुचिन, वेयरहाउस की सारी सप्लाईज कहां गईं? ये सुनकर सुचिन बस हल्का सा चकल करता है। वो आराम से बोला, सप्लाईज? मैंने सब ले ली। ये सुनते ही बॉस का गुस्सा फट पड़ा। What the hell did you do, you bastard? इसे पकड़ो। दोनों एम्प्लॉइज तुरंत सुचिन की तरफ दौड़े, लेकिन उसी पल सुचिन ने स्पेशल जंप किया और एक फ्लैश में गायब हो गया। एम्प्लॉइज ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ खाली हवा आई। अगले ही पल सुचिन वेयरहाउस के बाहर आराम से लैंड कर गया। असल में उसका ऑल्टरनेट स्पेस सिर्फ सप्लाई स्टोर करने के लिए ही नहीं था, उसके पास एक और एबिलिटी भी थी, स्पेशल जंप। इससे सुचिन 3 मीटर्स के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता था। सुचिन ने सोचा, जब अपोकलिप्स शुरू होगा तब ये स्किल मुझे अबैंडन्ड बिल्डिंग्स में सेफली एंटर करने में मदद करेगी, जहां मैं सप्लाईज ढूंढ सकता हूं, और अगर कभी म्यूटेंट बीस्ट सामने आ जाएं तो मैं तुरंत एस्केप भी कर सकता हूं। क्रिटिकल मोमेंट में ये एबिलिटी मेरी लाइफ बचा सकती है। ये सोचकर सुचिन ने राहत की सांस ली। उसने अपना फोन निकाला और ट्रेंडिंग न्यूज देखने लगा। सारी खबरें स्ट्रेंज फिनोमेना और डिसअपियरिंग सप्लाईज के बारे में थी। एक न्यूज रिपोर्ट में लिखा था, रिसेंटली अर्थ में सिवियर मूवमेंट्स हो रहे हैं जिससे लोकल नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, कृपया सावधानी बरतें। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है और इससे लोगों की डेली लाइफ अफेक्ट नहीं होगी। ये पढ़कर सुचिन हल्का सा स्कॉफ करता है। वो सोचता है, क्या गवर्नमेंट पैनिक अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपोकलिप्स आने वाला है। सुचिन अभी थोड़ा नैप लेने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, जियांग शाओकियान। ये नाम देखते ही सुचिन का हाथ कसकर बंद हो गया। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। फोन उठाते ही उधर से गुस्से भरी आवाज आई, सुचिन, तुम ऐसे अचानक गायब होने का क्या मतलब है? क्या ये चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है? और तुमने तो हाउस एजेंट के पास लिस्टिंग भी डाल दी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे घर की परवाह है? मुझे तो बस तुम्हारा एटीट्यूड चाहिए। वो आगे बोली, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं हैं। अगर तुम घर मेरे नाम ट्रांसफर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सिक्योर कैसे फील करूं? तुम अभी कहां हो? जल्दी वापस आओ। मैंने पहले ही मैनेजर लू से कांटेक्ट कर लिया है। आज ही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। घर मुझे दे दो और अगले महीने हम वेडिंग कर लेंगे। सुचिन ठंडे स्वर में बोला, और कुछ? ये सुनकर वो लड़की और गुस्से में बोली, ये कैसा एटीट्यूड है? अगर ऐसा एटीट्यूड रहा तो इस जिंदगी में मुझसे मैरिज भूल जाओ। सुचिन शांत आवाज में बोला, मैं अभी कमर्शियल कैपिटल वापस आ रहा हूं, वहां पहुंचकर बात करेंगे। इतना कहकर सुचिन ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था, पिछली जिंदगी में यही महिला उसे अपोकलिप्स में बिट्रे करने वाली थी। अचानक उसके दिमाग में मेमोरीज की एक तेज लहर उठी और उन यादों के साथ गहरी हेट्रेड भी। पिछली जिंदगी में सुचिन जियांग शाओचियान और कुछ लोगों के साथ मिलकर अपोकलिप्स में सरवाइव कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक रेयर एबिलिटी थी, स्पेशल जंप इन और स्पेशल ट्रैवर्सल। लेकिन सुचिन हमेशा बहुत सावधान रहता था और अपनी अवेकेंड एबिलिटीज को सबसे छिपा कर रखता था। इसी एबिलिटी की वजह से वो हमेशा सबसे ज्यादा सप्लाईज ढूंढ कर लाता था। वोंग हाओ यू और जियांग शाओचियान ज्यादातर वही खाना खाते थे जो सुचिन खोज कर लाता था। सीधी बात यह थी, अगर सुचिन नहीं होता तो जियांग शाओचियान और बाकी लोग अपोकलिप्स में भूख से मर चुके होते। एक दिन वोंग हाओ यू और सुचिन सप्लाईज ढूंढने बाहर गए थे। तभी अचानक उनका सामना एक म्यूटेंट बीस्ट से हो गया। भयंकर लड़ाई के बाद उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार तो दिया, लेकिन उस बीस्ट ने वोंग हाओ यू की मेजर आर्टरी काट दी थी। उसकी आर्टरी से खून बेकाबू होकर बह रहा था। सुचिन ने बिना सोचे तुरंत अपने ऑल्टरनेट स्पेस से बैंडेजेस निकाले और उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उसी पल उसकी ऑल्टरनेट स्पेस एबिलिटी एक्सपोज हो गई और यही चीज बाद में सुचिन की मौत की वजह बनी।
सुचिन को आज भी याद है उन दोनों के घिनौने चेहरे और उनकी बातें, ठीक उस समय जब सुचिन मरने वाला था। वोंग हाउ यू ने लालच भरी आंखों से कहा, जब ये मर जाएगा तो इसके ऑल्टरनेट स्पेस की सारी सप्लाईज भी खत्म हो जाएंगी। जियांग शाओचियान बोली, लेकिन इसकी मेमोरीज जरूर बाहर आ जाएंगी। फिर वो हंसते हुए बोली, कौन जानता है इस डेड लैकी ने सप्लाईज ढूंढते समय कितनी अच्छी चीजें छिपा रखी होंगी। मैं तो सच में एक्साइटेड हूं देखने के लिए। वोंग हाउ यू हंसकर बोला, अब जब ये लैकी मरने वाला है तो हमें भी अब छिपकर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब याद करके सुचिन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा, पिछली जिंदगी में मैं सच में बहुत बड़ा फूल था जो ऐसे लोगों पर भरोसा बैठ गया था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। सुचिन की आंखों में ठंडा गुस्सा चमका। वोंग हाउ यू, जियांग शाओचियान, इस बार मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। जो दर्द मैंने सहा था, मैं चाहता हूं कि तुम उसे 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा महसूस करो। सुचिन ने गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को शांत किया। फिर उसने फोन निकाला और मैनेजर लू को कॉल किया। हेलो, मैं अपना अपार्टमेंट हाफ प्राइस पर बेचने को तैयार हूं, लेकिन मुझे कैश अभी चाहिए। कुछ समय बाद सुचिन कमर्शियल कैपिटल वापस पहुंच गया। वो टैक्सी से उतरकर रियल एस्टेट एजेंसी के सामने खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने एजेंसी की तरफ देखा, वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि एंट्रेंस के पास पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो थी जियांग शाओचियान। लगता है उसे मैनेजर लू की कॉल से सब पता चल गया था और अब वो सुचिन का इंतजार कर रही थी। वैंग हाउ यू नफरत भरी नजरों से सुचिन की तरफ बढ़ा। फक, मैं तुम्हें मार दूंगा सुचिन। किसने तुम्हें यह हाउस बेचने दिया? क्या तुमने मेरी बहन से परमिशन ली थी? तुरंत हाउस मेरी बहन के नाम ट्रांसफर करो, वरना यह खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही सुचिन अचानक एक कदम आगे बढ़ा। उसने वैंग हाउ यू का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। सुचिन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं अपने स्टफ के साथ जो चाहे कर सकता हूं। जियांग शाओचियन चिल्लाई और जल्दी से सुचिन को खींचने आई। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? किसी की मदद करो। हेल्प, ही इज किलिंग समवन। जियांग शाओचियन बार बार सुचिन को धकेलती रही, लेकिन सुचिन ने अचानक उसके चेहरे पर स्लैप मारा। जियांग शाओचियन का चेहरा तुरंत सूज गया। वो जमीन पर बैठ गई और उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वैंग हाउ यू डर के मारे सुचिन को घूर रहा था। छोड़ो, छोड़ो। उसकी आवाज कांपी और धड़कती हुई थी। वो पूरा सेंटेंस बोल भी नहीं पा रहा था। सुचिन ने धीरे धीरे लाल होती हुई शक्ल को देखा और शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, तुम जल्दी मरोगे नहीं, चिंता मत करो। इस दौरान सुचिन के होठों पर एक क्रूअल स्माइल फ्लिकर कर गया। फिर सुचिन ने वैंग हाउ यू को छोड़ दिया। वैंग हाउ यू अभी भी डर के मारे कांप रहा था। सांस लेने के लिए जोर जोर से कफ कर रहा था। उसके दिमाग में अभी भी सुचिन का ठंडा हंसता हुआ एक्सप्रेशन ताजा था। सुचिन धीरे धीरे खड़ा हुआ और रियल एस्टेट एजेंसी की तरफ बढ़ गया। उसके पूरी तरह जाने तक जियांग शाओचियन शॉक में थी। फिर वो जल्दी से उठी और वैंग हाउ यू के पास दौड़ी। लिटिल तुम कैसे हो? वैंग हाउ यू अपनी गर्दन पकड़कर लगातार कफ कर रहा था। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और उसके ट्राउजर्स पहले ही गीले हो चुके थे। जियांग शाओचियन धीरे धीरे सेंस में आई और गुस्से में सुचिन की तरफ देखती हुई बोली, सुचिन, घुटने टेको और माफी मांगो, वरना मैं गुस्से में तुम्हें लाइफ टाइम में मैरी नहीं करने दूंगी। लेकिन इस समय सुचिन ने जैसे जियांग शाओचियन की कोई बात नहीं सुनी हो। जब सुचिन धीरे धीरे वैंग हाउ यू की तरफ देखा तो जियांग शाओचियन और वैंग हाउ यू दोनों एकदम फ्रोजन हो गए। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर और पछतावा था और सुचिन का कोल्ड कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन उनके दिल में बैठ गया। वांग हाउ यू और जियांग शाओचिन इतने डर गए थे कि भाग खड़े हुए। सुचिन ने ठंडी नाक से स्नॉट किया, यूजलेस ट्रैश। रियल एस्टेट एजेंसी के अंदर मैनेजर लू धीरे से बोले, मिस्टर सू, मैं आपके हाउस के लिए पे कर दूं, आप क्या सोचते हैं? मैनेजर लू के चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। हाउस वर्थ ओवर $1 मिलियन और ये फूल इसे सिर्फ 7 लाख में बेच रहा है। फ्लिप करने पर मैं कुछ 100,000 आसानी से कमा सकता हूं। सुचिन ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन सब कैश में होना चाहिए। क्या आप आज पे कर सकते हैं? मैनेजर लू बोला, यस, मैं अभी अपने कलीग को बुलाता हूं और हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। बहुत जल्दी सुचिन के पास हाउस का पैसा आ गया। सुचिन ने पैसे लेकर अपने नेबरहुड की तरफ लौटना शुरू किया। तभी उसकी नजर टेलीफोन पोल पर फास्ट लोन्स के पोस्ट पर पड़ी। सुचिन ने तुरंत टैक्सी पकड़ लिया। सुचिन लोन ऑफिस पहुंचा। वहां एक कॉर्पुलेंट मिडिल एज्ड मैम बैठा था। सुचिन ने उसे देखा और एक पल के लिए पॉज किया। ये
Isn't this वांग हाओ यू का बिग ब्रदर? सुचिन को याद आया, पिछली अपोकलिप्स में वांग हाओ यू उसके पीछे चल रहा था। सुचिन ने उसे कुछ बार देखा था, लेकिन बाद में म्यूटेंट बीस्ट के पास उसकी मौत हो गई और फिर वांग हाओ यू ने सुचिन का पीछा करना शुरू कर दिया। उस समय सुचिन को पता नहीं था कि ये आदमी प्रेडिटरी लेंडिंग में इन्वॉल्व था। सुचिन ने हाउस की डीड वांग डे हाई को दे दी। वांग डे हाई ने अपनी आंखें तरेरी और बोला, ये हाउस ज्यादा कीमती नहीं है, मैं सिर्फ 500,000 लोन दे सकता हूं। सुचिन जल्दी से बोला, एड अनदर 100,000, मुझे अभी चाहिए। डोंट वरी, एक वीक में रिटर्न कर दूंगा प्रॉफिट बनाने के बाद। वांग डे हाई की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत समझ लिया ये लड़का गैम्बलर टाइप है और यही उसे पसंद आया। उसकी लोन कंपनी का मोटो था रेस्क्यू पीपल फ्रॉम डेस्परेट सिचुएशंस। वांग डे हाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 600,000 दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 मिलियन का IOU साइन करना होगा, ये हमारी रूल है। सुचिन ने बिना हेजिटेशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। पैसे तुरंत ट्रांसफर हो गए। अब सुचिन के पास इनफ कैश और सप्लाईज थे। अपोकलिप्स की तैयारी के लिए सब कुछ रेडी था। इसी समय जब सुचिन ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था, थोड़ी दूर वैंग हाओयू गाड़ी से उतरा और उसके साथ थी जियांग शाओकियन। वैंग हाओयू नई पैंट्स में था। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला साफ दिखाई दे रहा था। सिस, इस बार मुझे मत रोको, इस बास्टर्ड को भुगतना पड़ेगा। डैम इट, उसने मुझे मारा, मैं अपने बड़े भाई से इसे मरवा दूंगा। जियांग शाओकियन गुस्से में बोली, अगर तुम इसे मारोगे तो घर का क्या? वो हाउस तो ओवर 1 मिलियन का है, क्या तुम मुझे वो पैसा देने वाले हो? दोनों धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ चलने लगे। तभी जियांग शाओकियन की नजर एक फेमिलियर फिगर पर पड़ी। लिटिल यू, लुक, इजंट दैट सुचिन? वैंग हाओयू ने भी देखा और भौहें चढ़ाई। हाँ, ये वही बास्टर्ड है। यहां क्या कर रहा है? चलो इसे फॉलो करते हैं, देखना है ये पिछले कुछ दिनों में क्या कर रहा था। उस समय सुचिन ऑलरेडी टैक्सी में था। वो जा रहा था ग्रीन सिटी होटल की तरफ। सुचिन सीधे एक वेटर के पास गया। हेलो, मैं 1000 बैंक्वेट टेबल्स ऑर्डर करना चाहता हूं। वेटर हैरान, हाउ मेनी? सुचिन ने कहा, 1000 टेबल्स। वेटर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ठीक है, तो प्राइस रेंज क्या चाहते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं, 5,000 पर टेबल, 10,000 पर टेबल, 30,000 और 100,000 भी अवेलेबल है। सुचिन ने तुरंत कहा, 10,000 पर टेबल, 1,000 टेबल्स, दैट मेक्स 10 मिलियन। मैं अभी 500,000 डिपॉजिट दूंगा। लू सिनरुई थोड़े ट्रबल दिखे। 500,000 डिपॉजिट? ठीक है, तो ये लीजिए। रिच लोग हों या आम लोग, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम डिपॉजिट बिजनेस में ज्यादा मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैक्टफुल नेगोशिएशन। सुचिन बिना किसी और शब्द के मनी ट्रांसफर कर देता है और एड्रेस भी छोड़ देता है। जब तैयार हो जाए मुझे कांटेक्ट करो और इस एड्रेस पर डिलीवर कर दो। अब सुचिन ने अपने अपोकलिप्स बेस सेटअप को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। सप्लाई सिक्योर, होटल रेडी और पावर प्ले शुरू हो गया था। लू शिनरुई ने धीरे से पूछा, मिस्टर सू, क्या आप शादी करने वाले हैं? सुचिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर तुरंत जवाब बना लिया, यस, इट्स फॉर अ वेडिंग। और हाँ, प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक कर दो। लू शिनरुई की आंखें चमक उठी। अवेलेबल है, अगर अभी बुक करें तो सिर्फ रूम फी पे करना होगा, 13,000 पर नाइट। सुचिन ने फिर से मनी ट्रांसफर कर दिया। लू शिनरुई ने सुचिन को देखते हुए स्टारी आइड कहा, माय गुडनेस, लगता है कोई यहाँ हनीमून करने वाला है। बस प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करो। जो भी उससे शादी कर रहा है वो सच में लकी है। लेकिन सुचिन खुद भी महसूस कर रहा था, मैं खुद लकी हूं। 10 मिलियन वर्थ का फूड ऑर्डर किया और बस 500,000 डिपॉजिट में मैनेज किया। बैलेंस? एक्सट्रीम हीट अपोकलिप्स में एक सिंगल आइस क्यूब भी बिलियंस की वैल्यू रख सकता है। सुचिन ग्रीन सिटी होटल से बाहर निकल गया और जियांग शाओकियन और वैंग हाओयू कंप्लीटली सरप्राइज रह गए। जियांग शाओकियन और वैंग हाओयू होटल लॉबी में घुसे और देखा कि लू शिनरुई सब कुछ डायरेक्ट कर रही थी। दोनों तुरंत उसके पास गए और पूछने लगे, हेलो, मैं पूछना चाहता हूं, अभी जो आदमी आया था वो यहाँ किस लिए था? लू शिनरुई थोड़ी कंफ्यूज हुई। अभी? क्या आप मिस्टर सू की बात कर रहे हैं? जियांग शाओकियन जल्दी से नोट कर देती है, यस, सुचिन, मेरा बॉयफ्रेंड। लू शिनरुई ने जियांग शाओकियन को ऑब्जर्व किया। उसने मन ही मन सोचा, लगभग 7/10। अपीयरेंस और डिमीनियर भी बहुत एवरेज है। आजकल के रिच लोग ऐसे टाइप्स क्यों पसंद करते हैं समझ में नहीं आता। लू शिनरुई मुस्कुराई और बोली, योर बॉयफ्रेंड? ओह, तुम सच में लकी हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ 1,000 बैंक्वेट टेबल्स बुक कर चुका है, 10,000 पर टेबल और सीधे 500,000 डिपॉजिट पे कर दिया। ऐसा बॉयफ्रेंड होना सच में ब्लेसिंग है। जियांग शाओकियन इनक्रेडुलस होकर बोली, नो, ये हो ही नहीं सकता। 10 मिलियन का बैंक्वेट ऑर्डर करने के पैसे उसके पास हैं? लू शिनरुई ने सच्चाई से नोट किया,
ऑफ कोर्स कभी कभी हम रिच लोगों के एक्शंस नहीं समझ पाते, लेकिन उनके एक्शंस के पीछे हमेशा कोई रीजन होता है। वैंग हाओयू ने जियांग शाओक्यान की ओर देखा, फिर लूशियन रुई की तरफ। वो लैकी सुचिन, वो सच में रिच है? लूशियन रुई ने रीसेंट ट्रांजैक्शन रिसीट निकाली। लुक, 500,000 जस्ट ट्रांसफर्ड। अंत में जियांग शाओक्यान और वैंग हाओयू होटल से निकल गए, लेकिन उनके दिमाग में बस कंफ्यूजन और शॉक ही था। वैंग हाओयू सोच रहा था, उसने 1000 टेबल्स बुक कर दिए, किसके लिए? जियांग शाओक्यान वैंग हाओयू की तरफ ग्लैंस करती है। तुम समझ ही नहीं रहे, वो रिच है और अब मेरा ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है, मैं प्रमोशन पाने वाली हूं। चेस्ट पफ आउट करके वो बोली, अब मैं सबको दिखा दूंगी कि मेरी स्थिति कितनी है। वैंग हाओयू एनवियसली देख रहा था और जैसे ही रीच आउट करने वाला था, जैंग शाओचिन ने सोचा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अ चांस एनकाउंटर, प्रिटेंड इट्स एन एक्सीडेंटल मीटिंग। देखना है ये लैकी अब क्या कर रहा है। दोनों ने अपने आप को रिच वाइफ के रोल में अज्यूम कर लिया। इसी बीच सुचिन अपने फोन पर बैंक बैलेंस चेक कर रहा था। उसने घर बेचकर 7 लाख कमाए थे, लोन लिया 6 लाख और 5 लाख खर्च किए बैंक्वेट मील्स बुकिंग में। लेकिन उसकी अर्लियर स्प्री ऑफ फ्री शॉपिंग में उसने जरूरी चीजें ज्यादा नहीं खरीदी थी, बस डिपॉजिट पे किया, बाकी 8 लाख बचा, जो एक्सट्रीम अपोकलिप्स में काफी नहीं था। राइट, ऑनलाइन लोन्स, अगर अभी एडवांटेज नहीं लिया तो वेस्ट हो जाएगा। घर लौटकर सुचिन ने तुरंत वेरियस एप्स डाउनलोड करना शुरू किया और स्मॉल एड्स कांटेक्ट किए। पूरे दिन में उसने 80+ एप्स डाउनलोड किए, 30 फोटोज खींचे। ऑनलाइन लोन्स की अमाउंट्स अलग अलग थी, 30,000 से लेकर 30 तक। अंत में उसने 9,70,000 सिक्योर कर लिए। सुचिन ने दिन के अचीवमेंट्स देखकर खुद को बहुत सेटिस्फाइड महसूस किया। उस इवनिंग उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ जरूरी आइटम्स अभी भी खरीदने बाकी थे। उसने फायर प्लेसेस और आइस मशीन्स ऑनलाइन ऑर्डर किए, स्मोकलेस कोल फैक्ट्री और लोकल आइस प्लांट से भी कांटेक्ट किया। सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हीट और सिवियर कोल्ड इस पर डिपेंड करता है। स्मोकलेस कोल डायरेक्टली सप्लायर से डिलीवर होगा। आइस फैक्ट्री के लिए सुचिन को पर्सनली विजिट करना था अगले दिन। सुचिन ने 2000 टन स्मोकलेस कोल डायरेक्टली परचेज किया। टोटल कॉस्ट 5 मिलियन, डिपॉजिट 5 लाख, बैलेंस गुड्स रिसीट पर पे होगा। अगले दिन सुचिन आइस फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हुआ। उसने कल ही 2000 टन आइस ऑर्डर कर रखा था। जैसे ही सुचिन फैक्ट्री की तरफ बढ़ा, उसने अचानक देखा जैंग शाओचिन और एक लड़की उसकी तरफ आ रहे थे। जैंग शाओचिन ने कहा, इज़न्ट दैट सुचिन, लॉन्ग टाइम नो सी। यहां सस्पेंस बढ़ रहा था। सुचिन ने अभी तक उनका ट्रू प्लान और पावर रिवील नहीं किया। आइस और स्मोकलेस कोल के ह्यूज स्टॉक, 10 मिलियन वर्थ बैंक्वेट, होटल बेस सिक्योर्ड, सब दिखा रहा था कि सुचिन अब सिर्फ सर्वाइविंग नहीं कर रहा, बल्कि अपोकलिप्स में एब्सोल्यूट पावर प्ले शुरू कर चुका है। जियांग शाओचिन ने धीरे से कहा, देखो, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सुचिन ने उस लड़की की ओर देखा जो जियांग शाओचिन के पास थी। इज़न्ट दैट लीना, यूनिवर्सिटी की क्लासमेट? लीना जो जियांग शाओचिन की बेस्ट फ्रेंड भी थी। वही लीना थी जिसने जियांग शाओचिन को सुचिन का हाउस टेक ओवर करने का आइडिया दिया था। सुचिन ने ठंडी आवाज में पूछा, थिंकिंग अबाउट मी? थिंकिंग अबाउट व्हाट? माय हाउस? लीना का फेस चेंज हुआ। उसने जियांग लाओचिन की तरफ देखा और दोनों की आंखों में हिंट ऑफ सरप्राइज झलक रहा था। चेनचेन, रियली? जियांग शाओचिन ने जल्दी से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी पहले। कैसे हो सकते हो इतने क्लूलेस और फिजिकल हो गए मेरे सामने? क्या तुम्हें पता है मैं कितनी हार्ट ब्रोकन थी? सुचिन ने उठकर लीव करने की कोशिश की, लेकिन जियांग शाओचिन सामने आकर उसे पकड़ लेती है। सुचिन, आंट यू वर्किंग टुडे? अगर नहीं तो मेरे साथ चलोगे? मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा डाउन फील कर रही थी और कल तुम्हारे साथ स्नैप कर दिया। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। लेकिन अब सुचिन की नजरें उसे देखना भी नहीं चाहती थी। मैं डेड लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करता। आज मैं बिजी हूं, तुम खुद चलो। जियांग शाओचिन शॉक में खड़ी रह गई। क्या क्या हो रहा है? इतना वेल एक्ट क्यों कर रहा है? लीना जल्दी से जियांग शाओचिन को धक्का देती है। क्या खड़ी हो? फॉलो हिम। ये गाय डेफिनेटली रिच सेकेंड जनरेशन है। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। दोनों जल्दी से टैक्सी हेल करती हैं और सुचिन की कार को फॉलो करने लगती हैं। सुचिन पहुंच गया रोंग हुआ आइस फैक्ट्री के एंट्रेंस पर। वहां वू रोंग हुआ पहले से इंतजार कर रहे थे। यू मस्ट बी मिस्टर सो यंग। सुचिन ने हाथ मिलाया। मिस्टर वू, जैसा फोन पर डिस्कस किया था, 2000 टन्स एडिबल आइस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? वू रोंग हुआ ने चेस्ट पर हाथ रखा और मुस्कुराया। हमारी आइस फैक्ट्री एफिशिएंसी में नंबर 1 है। हम कोई और ब्रैग नहीं करते, लेकिन हम सबसे तेज हैं।
3 days, 2000 tons edible ice in 3 days, all set. सुचिन ने अपना फोन निकाला। मैं अभी 100,000 डिपॉजिट ट्रांसफर कर दूंगा, 3 डेज में इस एड्रेस पर डिलीवर कर दो। वो रोंग हुआ का स्माइल इतना बड़ा था कि माउथ बंद नहीं हो रहा था। ऑल राइट, डन। मिस्टर सू, यू नीड सो मच आइस। इज देयर अ लार्ज इवेंट? फ्यूचर में कोलैबोरेशन पॉसिबल है, प्राइस भी निगोशिएट कर सकते हैं। सुचिन कुछ पल साइलेंट रहा, फिर बोला, मैं इसे अलाशन ले जाने वाला हूं। यहां सस्पेंस वहां बढ़ा रहा है। 2000 टन्स आइस, एपोकलिप्स हीट और कोल्ड सर्वाइवल। सुचिन की मास्टर प्लान और पावर प्ले धीरे धीरे सामने आने वाली है। सुचिन ने टैक्सी में बैठते हुए कैजुअली कहा, फॉर चैरिटी, आलाशान में चैरिटी के लिए। वो रोंगवा कुछ पल के लिए कंफ्यूज रह गया। चैरिटी, आलाशान? लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुचिन टैक्सी में बैठकर निकल चुका था। उसी समय एक दूसरी टैक्सी आकर रुकी। वो रोंग हुआ थोड़ा बिफडल्ड हो गया। आज बिना अपॉइंटमेंट के इतने लोग बिजनेस डिस्कस करने आ रहे हैं। टैक्सी से जियांग शाओचेन उतरी। मिस्टर वू, अभी जो आदमी यहां था वो मेरा फियांसे है। आप लोग क्या बात कर रहे थे? वो रोंग हुआ हैरानी से उसे देखने लगा। फियांसे? ये क्या डिटेक्टिव प्ले चल रहा है? फिर उसने कैजुअली कहा, हाँ, मिस्टर सू ने अभी हमसे 8 लाख वर्थ का आइस ऑर्डर किया है। ये सुनकर जियांग शाओचिन पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आया कि सुचिन इतनी आइस लेकर क्या करेगा। लेकिन एक बात साफ थी, सुचिन अब बहुत रिच हो चुका है, और वो भी बिग मनी लेवल का रिच। लीना ने तुरंत पूछा, बॉस, सुचिन किस तरह का बिग बिजनेस कर रहा है? वो रोंग हुआ बोला। उसने कहा कि वो आलाशान में चैरिटी के लिए भेजेगा। जियांग शाओचेन और लीना दोनों कंप्लीटली बैफल्ड रह गईं। इस बीच सुचिन अपने प्लान के साथ आगे बढ़ चुका था। सब परचेजेस के बाद उसके पास लगभग 3 लाख ही बचे थे। घर लौटने के बाद वो सीधे गया एक प्रसिद्ध लोकल रेस्टोरेंट, एलिगेंट फॉरेस्ट म्यूजिक रेस्टोरेंट। पिछली जिंदगी में सुचिन हमेशा सर्वाइवल में बिजी रहा था। उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो किसी अपस्केल म्यूजिक रेस्टोरेंट में आराम से बैठ सके, नहीं कभी किसी स्मॉल कैफे में बैठकर रिलैक्स कर पाया। लेकिन इस बार अपोकलिप्स आने से पहले वो अपनी जिंदगी थोड़ी एंजॉय करना चाहता था। हेलो, वेलकम। वेटर मेन्यू लेकर आया। सुचिन ने मेन्यू खोला और देखा, पैन सियर्ड फोया ग्रास, सॉल्ट बेक्ड स्नो फ्रॉग, गोल्डन सॉस डक टंग, सब हाई एंड डिशेस थे। फिर उसकी नजर लास्ट पेज पर गई। वहां सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। प्राइस 17,000। सुचिन ने पूछा, ये क्वेश्चन मार्क क्या है? वेटर ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारे एलिगेंट फॉरेस्ट रेस्टोरेंट के हेड शेफ की स्पेशल क्रिएशन है। डिश हर बार अलग होती है, शेफ की इंस्पिरेशन पर डिपेंड करती है। सुचिन ने सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग, तो वही ऑर्डर कर दीजिए। वेटर भी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। ओके सर, मैं अभी अरेंज करता हूं। टेबल पर बैठा सुचिन डीप थॉट्स में चला गया। पिछली जिंदगी में जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था, एक स्ट्रेंज फोर्स ने बहुत सारे क्रीचर्स को म्यूटेट कर दिया था। कई ऐसे मॉन्स्टर्स पैदा हुए जो एंशिएंट मिथ्स जैसे लगते थे। उन्हीं में से एक था स्क्रीमिंग सरपेंट, जो पुराने चाइनीज क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में वर्णित मिथिकल बीस्ट जैसा था, और उस क्रीचर की शक्ल काफी हद तक एक म्यूटेंट मॉन्स्टर जैसी थी, जिसे सुचिन ने अपोकलिप्स में देखा था। सुचिन की आंखों में गंभीर चमक आई, क्योंकि उसे पता था ये दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली है, और इस बार वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो इस नए अपोकलिप्स वर्ल्ड में रूल करेगा। सुकिन ने उस स्नेक को याद किया जिसे वो अपोकलिप्स में पहले एनकाउंटर कर चुका था, लेकिन उसने खुद को कहा, म्यूटेशन कहने की बजाय इसे एंशिएंट ट्रेड्स की रिवर्जन समझना बेहतर है। सुकिन ध्यान से पढ़ रहा था, तभी एक वुमन विद अ स्ट्राइकिंग फिगर डिश लेकर उसके पास आई और सीधे टेबल पर रख दिया। सुकिन ने उसकी तरफ देखा। शेफ का यूनिफॉर्म, टॉल और स्लिम, नोबल ऑरा जो यूनिफॉर्म से भी छुप नहीं सकता था। पहली नजर में सुकिन स्टन्ड हो गया, नॉट बिकॉज शी वॉज पर्टिकुलरली ब्यूटिफुल, लेकिन क्योंकि वो पहचान गया, हेल्स शेफ ड्वानिया। ड्वानिया की कुलिनरी स्किल्स अपोकलिप्स के बीच भी डिके को मैजिक में बदल सकती थी, और इंग्रेडिएंट्स ह्यूमन नहीं थे, बल्कि वही म्यूटेंट बीस्ट्स जिनसे अपोकलिप्स भरी थी। ड्वानिया के हाथों में किसी भी म्यूटेंट बीस्ट का टेस्ट वो टॉप नॉच क्विजीन बन जाता था। लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये डिशेस थीं म्यूटेंट एसेंस से तैयार, और इन्हें खाना मतलब मौत के करीब जाना। ड्वानिया ने खुद डिश सर्व किया। सुकिन की माउथ ट्विच हुई। ड्वानिया ने सरप्राइज्ड होकर उसके एक्सप्रेशन को देखा। क्या हो रहा है? मैं एक ग्रेट ब्यूटी खुद कुक और सर्व कर रही हूं और ये उसका रिएक्शन है? क्या वो सोच रहा है कि मैंने पॉइजन कर दिया है? ड्वानिया ने गंभीर स्वर में बताया, ये डिश स्पेशली फॉर यू है। नाम है टू फेस्ड लाइफ।
एक साइड सियर्ड विद लाइट पाम ऑयल, दूसरी साइड डीप फ्राइड इन पेस्ट्री। ये एक स्टेक, दो डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स जो मिक्स होकर आपके माउथ में एंडलेसली लिंगर करती है। आपका अटायर और ऑरा लगता है जैसे आप दो अलग जीवन जी चुके हैं और ऐसी चीजें देखी हैं जो ऑर्डिनरी लोग नहीं देख सकते। सू किन कुछ हद तक सरप्राइज्ड हुआ। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्वानिया की परसेप्शन इतनी शार्प होगी। अपोकलिप्स में भी उसने किसी की इनर एक्सपीरियंस पढ़ ली। सू किन ने सोचते हुए हल्का सा हेड नॉड किया। इंटरेस्टिंग, लगता है ये शेफ सिर्फ खाना नहीं बनाती, ये समझती है कि सामने वाला कौन है और क्या देख चुका है। इस सस्पेंस बढ़ रहा था। अपोकलिप्स वर्ल्ड में म्यूटेंट बीस्ट से डिशेस सर्व हो रही हैं। ड्वानिया ने सू किन की पास्ट लाइफ अवेयरनेस और सर्वाइवल स्किल्स तुरंत पहचान लिया। सू किन के लिए ये मील सिर्फ फूड नहीं बल्कि एक चैलेंज और टेस्ट भी था। गाइडेंस और क्यूरियोसिटी के साथ सुकिन ने स्टेक काटना शुरू किया और टेस्ट किया टू फेज्ड लाइफ, स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हिम। सुकिन मन में, आई हैव टू से ये 10,000 बिल्कुल वेस्ट नहीं गया। इसी बीच जियांग शाओकियन और लीना ग्लूमी एक्सप्रेशंस लिए वॉकिंग कर रही थी। लीना ने तुरंत देखा सुकिन विंडो के पास बैठा है, ड्वानिया के साथ बात कर रहा था। शाओकियन, तुम्हारा हस्बैंड डेफिनेटली रिच सेकंड जनरेशन है और वो शेफ ड्वानिया है, एलिगेंट फॉरेस्ट रेस्टोरेंट की हेड शेफ। उसकी डिशेस स्टार्ट होती हैं टेंस ऑफ थाउजेंड से और तुम्हारा हस्बैंड यहाँ ऑर्डर कर रहा है। जियांग शाओकियन कंप्लीटली बैफिल्ड रह गई। उसने मेंटली एक्सेप्ट किया था कि सुकिन वेल्दी है, लेकिन उसे देखकर डाइनिंग एलिगेंटली इनसाइड ड्वानिया अटेंटिवली उसे गाइड करती हुई उसका दिल अनईजी हो गया। हाँ, सुकिन सच में वेल्दी है, मुझे भी बनना होगा रिच वाइफ, एब्सोल्युटली। उस रात सुकिन गया सेंचुरी बार। ये जगह अनडिनाइबली यूथ की फेवरेट थी, साथ ही कमर्शियल कैपिटल में गोल्ड माइन भी। सुना गया था कि कोई रिच सेकंड जनरेशन यहाँ बारटेंडर के लिए ओवर 2 मिलियन का राउंड ऑर्डर कर चुका था। बारटेंडर ने कमीशन ली, जॉब क्विट की और उसी दिन भाग गई और रिच सेकंड जनरेशन ने एक भी एबोलोनी नहीं देखा। बिग सकर कहना ही पड़ेगा। सुकिन अकेला वॉक इन हुआ और बूथ ओपन किया। मिनिमम स्पेंड 50,000। कलरफुल ड्रिंक्स फ्लो होने लगे। अपोकलिप्स में सर्वाइव करने के बाद कोई भी फ्लैशी सीन उसे इंटिमिडेट नहीं कर सकता था। सुकिन के एक्शंस ने गोल्ड डिगर्स का अटेंशन अट्रैक्ट किया। कुछ ही देर में कुछ गर्ल्स गिगलिंग करके सुकिन के पास आई। हैंडसम, आर यू अलोन? कैन वी जॉइन योर टेबल? यहाँ मौला स्टोरी सस्पेंस और स्टेटस दोनों दिखा रही है। सुकिन अब सिर्फ अपोकलिप्स सर्वाइवर नहीं बल्कि रिच, कॉन्फिडेंट और अनटचेबल फिगर बन चुका है। जियांग शाओकियन और लीना के लिए टेंशन बढ़ी। सुकिन के सामने उन्हें अपनी प्लानिंग और एम्बिशंस छुपाने पड़ रहे हैं। सुकिन ने टेबल पर नजर डाली। 3 गर्ल्स, स्कैंटिली क्लैड, कर्व्स हाइलाइटेड, 2 पर हेवी स्मोकी मेकअप, क्लियरली बार सीन की वेटरन्स। एक पटीट गर्ल क्रॉप टॉप में टिमिड दिख रही थी और हर चीज से फैसिनेटेड। वुमेन पोरिंग ड्रिंक्स विस्पर्ड, बिग ब्रदर, हम एक्चुअली यून के साथ आए हैं। हर बॉयफ्रेंड ने चीट किया जस्ट बिकॉज उसने उसके साथ नहीं सोया, उसने किसी ओल्डर वुमन के साथ किया। रियली डिस्गस्टिंग। डू यू गाइज केयर दैट मच अबाउट स्लीपिंग विद वुमेन? सुकिन मुस्कुराया। इट्स ह्यूमन नेचर, रिप्रोडक्टिव डिजायर, एच्ड इन आवर बोन्स एंड जीन्स। सडनली यून ने एक गल्प में ड्रिंक खत्म किया और सुकिन की तरफ देखा। हैंडसम, आर यू सिंगल? सुकिन ने सर हिलाया। यून की आईज इंस्टेंटली लिट अप। बिग ब्रदर, कभी वन नाइट स्टैंड किया है? अंडर अल्कोहल इन्फ्लुएंस, यून बोल्डली ग्रैब्ड सुकिन्स हैंड और ये पूरा सीन जियांग शाओकियन और लीना ने विटनेस किया। जियांग शाओकियन ने चिल्लाया, सुकिन क्या कर रहे हो? चीटिंग है क्या? सुकिन ने कामली यून को उठाया और अपस्टेयर्स दौड़ते हुए रूम में लॉक डोर किया। फिर उसने उसे क्विकली सोबर किया और कैजुअली एडवाइस दिया, नेक्स्ट फ्यू डेज बाहर मत जाना। बीइंग लव स्ट्रक प्लेसेस लाइक दिस के लिए नहीं है, फॉरगेट इट, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं। इस दौरान सुकिन के पास अब $50,000 से थोड़े ज्यादा बचे थे और तभी उसके ऑनलाइन ऑर्डर्स आने लगे। हेलो मिस्टर सू, 20 लार्ज फायर प्लेसेस आपके लिए आ गए हैं। 10 लार्ज आइस मशीन्स आपके स्पेसिफाइड लोकेशन पर डिलीवर हो गए हैं। वेयर शुड बी प्लेस देम? सुकिन ने तुरंत निर्देश दिया। लार्ज फायर प्लेसेस और आइस मशीन्स पहले सिक्योर वेयरहाउस या ऑल्टरनेट स्पेस में ट्रांसफर कराएं। अपोकलिप्स में सर्वाइवल और प्रेप के लिए यह स्टेप क्रिटिकल था। यहां मोला स्टोरी में सस्पेंस और स्ट्रैटेजी दोनों दिखाई दे रही हैं। सुकिन ने बार सीन में अपने कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दिखाया। साथ ही अपोकलिप्स प्रेप पैरेलल जारी है, फायर प्लेसेस और आइस मशीन्स।